कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुमने किसी पर पूरा भरोसा किया, उसे दिल से अपनाया, उसके लिए सब कुछ किया, और फिर एक दिन उसी ने तुम्हें ऐसे तोड़ दिया जैसे तुम किसी काम के ही नहीं थे। तुमने उसकी मुस्कान में सच्चाई देखी, पर वो तो बस तुम्हारी सीधाई का इस्तेमाल कर रहा था। तुम सोचते रहे शायद तुम्हारी अच्छाई उसे बदल देगी, लेकिन हकीकत ये है तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा जाल बन गई। और अब वक्त है उस जाल से बाहर आने का, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो सच बताने वाला हूं जो तुम्हें भोला से बुद्धिमान बना देगा, और जिसके बाद कोई तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तैयार हो? तो अब आंखें खोलो और ध्यान से सुनो। यह दुनिया का सबसे क्रूर मजाक है। वो पहले तुम्हारे अंदर की मासूमियत को पूजते हैं और फिर उसी मासूमियत को अपनी सीढ़ी बनाकर तुम्हें कुचल कर आगे बढ़ जाते हैं। वो खंजर तुम्हारी पीठ में नहीं, तुम्हारी आत्मा में लगा था, और उस घाव को तुम आज भी सहलाते हो। तुम सोचते हो गलती कहां हुई। तुम अपनी अच्छाई पर शक करने लगते हो। तुम्हें लगता है कि शायद बुरा बन जाना ही समझदारी है। तुम उस दोराहे पर खड़े हो जहां एक रास्ता तुम्हें पत्थर बना देगा और दूसरा रास्ता तुम्हें बार बार मूर्ख बनाता रहेगा। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी सबसे बड़ी भूल मासूम होना नहीं, बल्कि उस मासूमियत की रक्षा करना न जानना है? क्या हो अगर मैं कहूं कि तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन सकती है, अगर तुम उसे चलाना सीख जाओ? सदियों पहले एक आचार्य ने इस सत्य को पहचान लिया था। एक ऐसा गुरु जिसने एक साधारण बालक को सम्राट बना दिया। उसने दुनिया को बताया कि मासूमियत एक फूल की तरह है। अगर उसे कांटों की बाढ़ में न रखा जाए तो हर राह चलता जानवर उसे चर जाएगा। वो आचार्य थे चाणक्य, और आज हम उनकी उस नीति को अपनी आत्मा में उतारेंगे जो तुम्हें मूर्ख बनने से हमेशा के लिए आजाद कर देगी। यह ज्ञान तुम्हारी ढाल बनेगा। इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं, यह आत्मरक्षा का अंतिम शस्त्र है। चाणक्य ने एक बार कहा था, और यह बात पत्थरों पर लिख दी जानी चाहिए, अत्यंत सीधे साधे व्यक्ति को इस संसार में बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। वन में सीधे खड़े वृक्ष सबसे पहले काटे जाते हैं और टेढ़े मेढ़े वृक्षों को कोई हाथ नहीं लगाता। क्या तुम उस सीधे वृक्ष की तरह हो? कल्पना करो एक घने जंगल की। उस जंगल में हजारों पेड़ हैं, कुछ मजबूत, कुछ कमजोर, कुछ ऊंचे, कुछ छोटे। लेकिन एक लकड़हारे की नजर सबसे पहले किस पर पड़ती है? उस सीधे खूबसूरत पेड़ पर, जिसे काटना सबसे आसान है, जो कोई प्रतिरोध नहीं करेगा। ये जंगल हमारा समाज है, हमारा दफ्तर, हमारे रिश्ते, हमारी दुनिया। और तुम वो सीधे पेड़ हो। तुम पारदर्शी हो, जो दिल में है वही जुबान पर। तुम छल नहीं करते, तुम खेल नहीं खेलते। तुम मानते हो कि अगर तुम किसी के साथ सीधा व्यवहार करोगे तो वो भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। और यही तुम्हारी पहली भूल है। सोचो उस युवा चित्रकार समीर के बारे में। उसके पास एक अद्भुत विचार था, एक ऐसी पेंटिंग जो उसकी जिंदगी बदल सकती थी। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त विवेक को अपना पूरा आइडिया बता दिया, अपनी सारी तकनीक, सारे रंग, सारी भावनाएं, क्योंकि समीर एक सीधा पेड़ था। उसने सोचा, दोस्ती में क्या छिपाना। अगले महीने शहर की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी में एक प्रदर्शनी लगी। विजेता था विवेक, और पेंटिंग वो समीर का सपना था, जिसे विवेक ने चुराकर कैनवास पर उतार दिया था। जब समीर ने कांपती आंखों से विवेक से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? विवेक हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें कोई पछतावा नहीं था। उसने कहा, तुम बहुत भोले हो समीर। यह दुनिया कला की नहीं, अवसर की पूजा करती है। तुमने अवसर दिया, मैंने उठा लिया। उस दिन समीर को चाणक्य की बात समझ आई। दुनिया में हर कोई तुम्हारी तरह नहीं सोचता। लोग तुम्हारी सीधाई को तुम्हारी सरलता नहीं, तुम्हारा मूर्खतापूर्ण आमंत्रण समझते हैं। वे इसे एक खुला दरवाजा मानते हैं जहां से घुसकर तुम्हारा सब कुछ लूटा जा सकता है। अगर तुम इस नियम को नहीं समझोगे तो तुम कटते रहोगे। तुम्हारा भरोसा, तुम्हारे सपने, तुम्हारी कला, तुम्हारी मेहनत, सब कुछ काटा जाएगा। और एक दिन तुम अंदर से इतने खोखले हो जाओगे कि तुम्हारे पास न तो सीधा खड़े रहने की हिम्मत बचेगी, न टेढ़ा होने की समझ। तुम एक ठूंठ बनकर रह जाओगे। इसलिए आज पहला सबक अपनी आत्मा पर लिख लो। मासूमियत एक फूल है, मूर्खता उसे कांटों के बिना खुला छोड़ देना है।
अपनी अच्छाई को दुनिया के सामने नंगी किताब की तरह मत खोलो। कुछ पन्ने हमेशा अपने लिए बचा कर रखो। अगर इस कहानी ने तुम्हारे अंदर के उस समीर को छुआ है जो कभी धोखा खाया था, अगर विवेक की वो हंसी आज भी तुम्हारे कानों में गूंजती है, तो एक क्षण रुको। इस आवाज को, इस ज्ञान को यहीं खत्म मत होने दो। ये ज्ञान उन लाखों लोगों तक पहुंचना चाहिए जो आज भी सीधे पेड़ बने खड़े हैं, कटने का इंतजार कर रहे हैं। अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। तुम्हारा एक क्लिक इस ज्ञान की मशाल को बुझने नहीं देगा। इसे फैलाओ, क्योंकि शायद तुम्हारा एक कदम किसी और समीर को लुटने से बचा ले। क्या तुम शब्दों पर विश्वास करते हो, किसी के कहने पर कि मैं तुम्हारे साथ हूं? या भरोसा रखो, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति अपने कर्मों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। मैं इसमें एक और पंक्ति जोड़ता हूं, व्यक्ति अपने कर्मों से पहचाना जाता है, अपने शब्दों से नहीं। मूर्ख व्यक्ति शब्दों के जाल में फंसता है, बुद्धिमान व्यक्ति कर्मों को देखता है। कल्पना करो एक राज्य की, जहां एक मंत्री अपनी मीठी मीठी बातों से राजा को हमेशा खुश रखता था। वो कहता, महाराज, आप जैसा न्यायप्रिय कोई नहीं, मैं आपके लिए अपनी जान भी दे दूंगा। राजा उसकी बातों में आ जाता। वहीं एक दूसरा सलाहकार था जो चुप रहता था। वो बोलता कम और देखता ज्यादा था। वो दरबारियों के चेहरे पढ़ता, उनके इशारे समझता और राज्य की सीमाओं पर जाकर सैनिकों का हाल देखता। एक दिन पड़ोसी राज्य ने अचानक हमला कर दिया। मीठी बातें करने वाला मंत्री सबसे पहले अपने घोड़े पर बैठकर भाग गया। राजा अकेला और असहाय था। तभी वो चुप रहने वाला सलाहकार सामने आया। उसने कहा, महाराज, मुझे इस हमले का अंदेशा था। मैंने पहले ही सीमा के पास एक गुप्त सेना तैयार कर रखी है, बस आपके आदेश की प्रतीक्षा है। उस दिन राजा को समझ आया, शब्द हवा में घुल जाते हैं, कर्म इतिहास बनाते हैं। तुम्हारे जीवन में भी ऐसे कई मीठे मंत्री होंगे, वो दोस्त, वो रिश्तेदार, वो सहकर्मी जो तुम्हारी तारीफों के पुल बांधते हैं, लेकिन जब तुम्हें सच में जरूरत पड़ती है तो वो नजर नहीं आते। तुम उनकी बातों में इसलिए आ जाते हो क्योंकि तुम्हें वैलिडेशन अच्छा लगता है। तुम्हें यह सुनना पसंद है कि तुम कितने अच्छे हो। और चालाक लोग यह जानते हैं, वे तुम्हारे अहंकार को, तुम्हारी वैलिडेशन की भूख को चारा बनाकर खिलाते हैं और तुम एक पालतू जानवर की तरह उनके पीछे चल देते हो। मूर्ख मत बनो। लोगों को सुनो, लेकिन उनकी आंखों में देखो। उनके शब्दों को तोलो, लेकिन उनके कर्मों का हिसाब रखो। जो व्यक्ति तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी प्रशंसा करे और पीठ पीछे तुम्हारे हितों के विरुद्ध काम करे, वो जहरीले सर्प से भी अधिक खतरनाक है। दूसरा सबक, आंखें खुली रखो और मुंह बंद। विश्वास कर्मों पर करो, शब्दों पर नहीं। तुम्हारी परखने की शक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। जो कहता है उसे अनसुना करो, जो करता है उसे ध्यान से देखो। क्या हर किसी पर दया करना सही है? क्या हर किसी की मदद करना पुण्य है? चाणक्य का उत्तर कठोर है, लेकिन सत्य है। वे कहते हैं, सांप यदि जहरीला न भी हो तो भी उसे जहरीला होने का दिखावा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह दुनिया कमजोर की इज्जत नहीं करती। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम्हारी करुणा में विवेक नहीं है। तुम उस सांप की मदद करने भी दौड़ पड़ते हो जिसकी फितरत ही ढंसना है। तुम उस बिच्छू को भी नदी पार कराते हो जो अंत में तुम्हें ही डंक मारेगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारी अच्छाई उसे बदल देगी। यह तुम्हारा भोलापन है, तुम्हारी मूर्खता है। एक संत थे जो हर जीव पर दया करते थे। एक दिन उन्होंने एक बिच्छू को पानी में डूबते देखा। उन्होंने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया। बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया। संत का हाथ छटपटाया। बिच्छू फिर पानी में गिर गया। संत ने फिर कोशिश की। बिच्छू ने फिर डंक मारा। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आप जानते हैं कि इसकी फितरत डंसना है, फिर आप इसे क्यों बचा रहे हैं? संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर यह छोटा सा जीव अपनी बुरी फितरत नहीं छोड़ सकता, तो मैं एक इंसान होकर अपनी अच्छी फितरत कैसे छोड़ दूं? यह कहानी सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन चाणक्य कहते, संत, तुम्हारी फितरत बचाना है, ठीक है, लेकिन उस बिच्छू को हाथ से नहीं, किसी पत्ते पर उठाकर बाहर रखो। यही है करुणा और मूर्खता का अंतर। मदद करो, लेकिन अपनी सुरक्षा की कीमत पर नहीं। दयालु बनो, लेकिन अपनी सीमाओं को जानकर।
कुछ लोग बदलने के लिए नहीं बने होते। तुम उन्हें जितना प्यार दोगे वे तुम्हें उतना ही जहर देंगे। तुम उनकी मदद करके असल में उनकी बुरी आदतों को और बढ़ावा दे रहे हो। ऐसे लोगों की पहचान करो। ये वो लोग हैं जो हमेशा विक्टिम बने रहते हैं। हर कहानी में वो सही होते हैं और दुनिया गलत। ये वो लोग हैं जो तुमसे सब कुछ ले लेंगे, लेकिन जब तुम्हें जरूरत होगी तो कहेंगे तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। इनसे दूर हो जाओ। इन पर दया करना खुद पर सबसे बड़ा अत्याचार है। तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी भावनाएं अनमोल हैं। इन्हें किसी रेगिस्तान में मत फेंको। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सबक, अपनी करुणा को विवेक की लगाम दो। हर डूबते हुए को बचाना तुम्हारा धर्म नहीं है, खासकर तब जब वो तुम्हें भी साथ लेकर डूबना चाहता हो। पहचानो कौन मदद के लायक है और कौन तुम्हारी दया का फायदा उठा रहा है। तो आज तुमने क्या सीखा? पहला, सीधे पेड़ मत बनो। अपनी अच्छाई के चारों ओर समझदारी की बाढ़ लगाओ। दूसरा, शब्दों के धोखे में मत आओ। कर्म देखो, नियत परखो। और तीसरा, अपनी दया को अंधा मत बनाओ। मूर्खों पर करुणा करना सबसे बड़ी मूर्खता है। यह ज्ञान तुम्हें कठोर बनने के लिए नहीं कह रहा, यह तुम्हें बुद्धिमान बनने के लिए कह रहा है। मासूमियत और मूर्खता के बीच एक महीन रेखा है और वो रेखा है जागरूकता। अब तुम जागरूक हो। अब तुम्हें कोई भोला या मूर्ख कहकर तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकता। तुम्हारी मासूमियत अब तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी चुनी हुई शक्ति होगी। तुम दयालु होगे लेकिन अपनी शर्तों पर। तुम अच्छे होगे लेकिन अपनी सीमाओं के साथ। तुम वो समंदर हो जो शांत रहता है, लेकिन कोई उसे कमजोर समझने की भूल करे तो सुनामी बनकर उसकी हस्ती मिटा सकता है। तुम वो आकाश हो जो सबको छांव देता है, लेकिन जब अन्याय होता है तो बिजली बनकर कड़कना भी जानता है। क्या तुम अपनी इस नई शक्ति को अपनाने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपनी अच्छाई की रक्षा करने का संकल्प लेते हो? अगर तुम्हारा जवाब हां है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे ब्रह्मांड को अपनी आवाज सुनाओ। लिखो, मैं मासूम हूं, मूर्ख नहीं। हर एक कमेंट इस बात की गवाही देगा कि एक और सीधा पेड़ आज से झुकना नहीं, बल्कि अपनी जड़ें मजबूत करना सीख गया है। आज से जब भी कोई तुम्हारी अच्छाई का इम्तिहान ले तो मुस्कुरा देना, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम कौन हो। तुम वो नहीं जिसे दुनिया मूर्ख बनाती है। तुम वो हो जो दुनिया को यह चुनने का अवसर देता है कि वो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करे। याद रखना, इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा वो नहीं जो लड़ना जानता है, बल्कि वो है जो जानता है कि कब, कहां और किससे नहीं लड़ना है। अपनी शक्ति। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ऐसे जीवन बदलने वाले वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।